हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चंस। 15 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं जिसमें से एक का आंसर आपको बताना है और साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन है इनमें से चांसेस है कि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए। बाकी नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको एक बार रीड करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला हुआ है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेप है किसके लिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए। तो ऑप्शंस हैं सॉल्विंग द मैथमेटिकल मॉडल। देखिए सॉल्विंग द मैथमेटिकल मॉडल, तो सॉल्व करने का काम तो बाद में होता है, पहले मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स एंड मेकिंग अजम्पशंस। ये बात सही है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में सिंप्लीफाई करते हैं, देन उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनेमिक मॉडल। आपको इनमें से बताना है डायनेमिक मॉडल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो डायनेमिक मॉडल के बारे में आप जानते होंगे, जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है वो होता है डायनेमिक है, और इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो अ मॉडल दैट शोज द वैल्यू दैट सिस्टम altitudes take when the system in balance, या फिर a model that follow the change over time that result from system activities। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्या होता है आपका टाइम के साथ साथ ही चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है A mathematical model for a process can be based on, यानी कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की जो प्रोसेस होती है वो किस पर बेस्ड होती है। ऑप्शंस है एनालॉजी बिटवीन सच सिस्टम एज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर यूज अ सिंबॉलिक नोटेशन एंड मैथमेटिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम, या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना दोनों ही बात इसमें सही है, जो ऑप्शन नंबर ए और बी है इसमें दोनों ही बात सही है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यूमेरिकल मॉडल इज वन डेट, यानी कि न्यूमेरिकल मॉडल इनमें से कौन सा है। अप्लाइज कंप्यूटेशनल प्रोसीडर टू सॉल्व इक्वेशन, या फिर फॉलो चेंजेस ओवर टाइम। तो फॉलो चेंजेस ओवर टाइम तो आपको होगा नहीं, क्योंकि वो आपका डायनामिक होता है। यूज सिंबॉलिक नोटेशन, यहाँ पे सोर्स सिस्टम आर्बिट्रूज इन बैलेंस। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है अप्लाइज, इसमें क्या करते हैं एक तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द वैलिडेशन फेज इन मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, यानी कि जो वैलिडेशन होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग की प्रोसेस में, जो वैलिडेशन होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अब इसका जो भी करेक्ट आंसर है अब ये आप लोगों को बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। देन इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर टाइम invariant system is the ratio of the Laplace transform of the variable to the Laplace transform of the variable। तो इसमें किसका रेशियो रहता है ये आपको बताना है। तो आउटपुट और इनपुट का, ठीक है, इसमें आउटपुट और इनपुट का रेशियो रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ लीनियर मॉडल दैट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव और वेरिएबल इज। आपसे पूछा है लीनियर मॉडल में जो ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का या फिर वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको पता है इक्वेशन जैसे इस तरीके की इक्वेशन हो गई, ठीक है, x प्लस वाई, तो इसमें x और y आ रहे हैं आपके, या फिर आपका dy ओवर dx, मतलब वन टाइम ही आपका इसमें क्या आना चाहिए, जो पावर है इनकी, ठीक है, ऑर्डर जो है इनका वन ही होना चाहिए, बात आपको याद रखनी है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों की पावर यानी कि ऑर्डर वन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आगे चलेंगे तो 8, ये है आपका व्हाट डज रिफाइनिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इन्वॉल्व, ठीक है। तो क्या होता है चेकिंग द आंसर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑब्टेन, या फिर डिटरमाइनिंग द वेरिएबल्स यूज्ड, या फिर मेकिंग न्यू अजम्पशंस,
या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, चेकिंग द आंसर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस स्टेप में करते हैं जो आंसर आया है उसको चेक करते हैं, ठीक है, जो आपको आउटपुट मिला है उसको चेक करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है रियल लाइफ प्रॉब्लम का जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग से। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें देखेंगे आप चार ऑप्शन को एक बार रीड करिएगा। जो चार ऑप्शन है वो सही हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द बेसिस फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो यानी कि इनमें से कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास इन मैथमेटिकल मॉडल है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या फिर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर द टोटल कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको ध्यान रखना है यही सही आंसर हो जाएगा, द टोटल कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग व्हाट डज द टर्म स्टेडी स्टेट इम्प्लाई। यानी कि जो स्टेडी स्टेट होता है वो क्या इम्प्लाई करता है। ऑप्शंस है, the system's attributes are changing rapidly over time, या the system is in a state of balance and its attributes do not change over time। यानी कि ये क्या होता है आपका स्टेडी स्टेट का मतलब आपका एक तरीके से जो डायनेमिक का अपोजिट कह सकते हैं। जैसे डायनेमिक तो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, बट ये आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ये एक स्ट्रेट चलता रहता है एक बैलेंस में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ मैथमेटिकल मॉडल टू अंडरस्टैंड अ रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यानी कि जो मैथमेटिकल मॉडल में रियल लाइफ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोज सिस्टम इज वन वेयर, यानी कि जो क्लोज सिस्टम होता है वो क्या होता है, there is no transfer of mass across its boundary, या फिर there is no transfer of energy across its boundary, या फिर both mass and energy can be transferred, या फिर the boundary wall is permeable। आपको याद रखना है इसमें जो एनर्जी है वो तो ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जो मास है वो ट्रांसफर नहीं होता बाउंड्री के चारों तरफ से। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस इट्स बाउंड्री, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन यूजिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट व्हाट इज अज्यूम्ड। इससे क्या मिलता है आपको, तो द रिलेशनशिप इज क्वाड्रेटिक, या फिर द रिलेशनशिप इज एक्सपोनेंशियल, द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन, द रिलेशनशिप इज क्यूबिक। तो आपको ध्यान रखना है जो क्या होता है व्हेन यूजिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू प्रेडिक्ट सेल्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो ये आपका कैसा होता है, मतलब एक स्ट्रेट की तरह चलता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो इसकी इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में काम करती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग इन रियल लाइफ। यानी कि रियल लाइफ में मैथमेटिकल मॉडलिंग का मेन पर्पस क्या है। ऑप्शंस हैं, टू क्रिएट अ फिक्शनल स्टोरी, या फिर टू फाइंड एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, या फिर टू प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ complex system to understand and predict its behavior, या फिर to use advanced mathematical formulas without a real world context। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, to provide a simplified representation of a complex system to understand and predict its behavior, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको समझा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया सकता है, एंड अंडरस्टैंड करने के बाद देन उसका जो बिहेवियर होता है उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, एंड बताइएगा जरूर कि टोटल 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। बाकी जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।